हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया है। कुछ फैब्रिक भी खूबसूरत है फ्रेंड, और ये बैग भी बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है, और ये बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आप देखिए बैग, ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इसे ईज़िली आप मार्केट या शॉपिंग करने लेके जा सकते हो आराम से। तो इस पर मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया है, आप इस तरह भी बना सकते हो और इसे नीचे की साइड भी करके लगा सकते हो। ट्रायंगल शेप दी है हमने इसके हैंडल में, और ये प्यारा भी बहुत लग रहा है, और है ना, ये बहुत ही ईजी है, आराम से ईज़िली बन जाएगा। ये फॉर्म से जो इसमें फॉर्म लगाई है मैंने, तो वो आपको ड्रेस मटेरियल का जहाँ पर सामान मिलता है तो ये वहाँ पर मिल जाएगी आपको फॉर्म। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये हमने पीस इस तरीके से कट कर लिए थे, तो इसमें मैंने फॉर्म लगा ली थी। दोनों पीस को मैंने रेडी कर लिया था, तो बीच में जो फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों मैंने तैयार कर लिए थे बीच में फॉर्म लगाकर, और इस पर चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद मुझे एक पट्टी इस तरह से ली है लंबी, और ये फॉर्म है वो, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। और नीचे मैंने इस पर जो इस तरह पट्टी लगाई है, और इस पर लाइनें करनी है इसी तरीके से मैंने। तो आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो लाइन। 2 पीस ऐसे चाहिए, एक लंबी पट्टी चाहिए। तो इसका देख लेते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच या 10 इंच लेनी है आपको, और इसकी जो लंबाई है वो 7.5 इंच है। तो ये 2 पीस लेने हैं हमने, और एक हमने लंबी पट्टी लेनी है। लंबी पट्टी की जो लंबाई है वो 26 इंच है, और जो चौड़ाई है इसकी वो 4 इंच लेनी है आपको भी। तो अगर आपको बड़ा लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, तो मैं आपके लिए बड़ा भी बैग बना दूँगी। और 2 मैंने हैंडल लेने हैं। हैंडल जो मैंने लिए हैं 12 इंच के हैं, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच की है, क्योंकि कपड़ा मेरे पास कम था तो एक तरफ से थोड़ा कम हो रहा है, तो मैंने वहाँ से कम लिया है। दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। तो इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे, या आड़ी आड़ी हम सिलाई लगाएंगे, जैसी भी लगाएंगे तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हैंडल तैयार करने हैं। हैंडल तैयार इस तरह दोनों तरीके से हमने फ़ोल्ड करा है दोनों तरफ से, और फोल्ड करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। सेम इसी तरीके से हमने दोनों हैंडल तैयार करने हैं। तो दूसरे हैंडल को भी हम सेम ऐसे ही तैयार करेंगे जैसे हमने पहले हैंडल किया है। और हमने एक लंबी पट्टी ली है, तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर हमारा फैब्रिक जो है, और नीचे हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लगाया है, बीच में हमने फॉर्म रखी है, और इस तरह से हमने हील शेप देनी है सिलाई से। आप चाहो तो इस पर सीधी लाइन भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस पर तिरछी लाइन भी कर सकते हो, मतलब आप किसी भी तरह इस पर डिज़ाइन दे सकते हो फॉर्म का। ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप ऐसे भी दोगे तो आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हो, और इजी भी काफ़ी है, जल्दी रेडी हो जाएगा इस तरह से आप अगर सिलाई लगाओगे। तो हमने इस पट्टी पर पूरी पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने लगा ली, अब हमने हैंडल लगाने हैं। तो हैंडल हमने सबसे पहले हमने चौड़ाई देखनी है अपने बैग का, मतलब जो साइज़ है, तो वो इस पर हमने 5 इंच पर मार्क करना है। और इधर से भी हमने 2 इंच लेना है, क्योंकि हमारा 10 इंच का था, तो इधर भी हमने मार्क करा है 2 इंच पर, इधर भी मार्क करना है 2 इंच पर। और इस तरीके से हमने 1-1 इंच लेना है। ये देखिए नीचे की साइड से हमने 1-1 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमने जो हैंडल लगाने हैं वो कपड़े के फैब्रिक के ऊपर की साइड रख कर लगाने हैं। तो हैंडल मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखना है, और फिर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो आप वो देखिएगा मैं कैसे लगाऊंगी सिलाई इस पर। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हम सेंटर में मार्क करेंगे, फिर 2 इंच इधर 2 इंच इधर से लेने के बाद 1-1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस पर जो हैंडल लगाएंगे वो हम थोड़े अलग तरीके से लगाएंगे, आप वीडियो में देखा भी है आपने। तो सबसे पहले हमारा जो बैक का जो हिस्सा है कपड़े का, मतलब जो हमने फॉर्म का पीस रेडी कर रखा था, तो उस पर हम बैक पीछे की साइड वाले हिस्से पर हम इस पर पहले हैंडल लगा रहे हैं। और जो हमारा आगे का जो पीस है हमारा, अब उस पर हैंडल लगाएंगे। इसके लिए हमने फ़ोल्ड नहीं किया है,
जिस जगह पर हमारा 1 इंच पर मार्क है उस जगह पर रखते हुए हमने इसे इस तरह से सिलाई देनी है। दूसरे पर भी हम सेम इसी तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे और फिर हमने एक चौकोर पीस लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने 1.25 इंच ली है। देखिए दोनों साइड से 2 या 1.25 इंच लेनी है और फिर इसका हमने ट्रायंगल बनाना है। सिर्फ एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से रखकर हमने पिन अप करना है। आप चाहो तो इस ट्रायंगल को नीचे की साइड भी रखकर लगा सकते हो, ऊपर की साइड भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे करके इसे लगा सकते हो। बट मैंने इसकी जो नोक होती है वो ऊपर की साइड ली है। इसे पिन अप करना है और फिर इसे फोल्ड कर लेंगे हम तीनों तरफ से, मतलब इस पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है इस पर। ये फोल्ड करना है पहले इस तरीके से और फिर हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। हमने एक फोल्ड करने के बाद हम फिर सिलाई लगाएंगे और नीचे जो कॉर्नर से निकल रहे हैं तो हम इन्हें सीजर से कट कर लेंगे और अब हम इसमें ट्रायंगल में सिलाई लगा लेंगे। दूसरा भी सेम इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे दूसरे ट्रायंगल पे भी अपने। तो दोनों पर मैंने इस पर हैंडल अटैच कर लिए हैं, हैंडल लगा लिए हैं। अब जो हमारी लंबी पट्टी थी उस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमने अपने बैक का पीस रखा है, फिर जो लंबी जो पट्टी थी तो फिर उससे रखना है इसके ऊपर और फिर सिलाई लगानी है। ये आप देखिएगा इस तरह से आपको सिलाई निकालनी है, हर जगह से मशीन की सिलाई निकालनी है। ऐसा करोगे तो आपके जो कॉर्नर होते हैं तो उस जगह पर मतलब सल जो पड़ जाते हैं वो सल नहीं पड़ेंगे अगर आप इस तरीके से सिलाई करोगे। और अगर आप वहीं के वहीं मोड़ोगे इसे तो आपके जो कॉर्नर होते हैं उस जगह पर चुन पड़ जाएंगे। तो अब मैंने ऊपर का जो पीस था मतलब बैक का, तो वो लगाना है। तो वो भी हम देखिए किस तरीके से लगाएंगे। आप मेरे तरीके से अगर लगाओगे फ्रेंड तो आपके जो कॉर्नर होते हैं बैक के उसमें चुन नहीं पड़ेगा। तो इधर लगाएंगे, फिर हमने इधर लगाना है। और फिर जो दूसरी सिलाई है हमने इस नीचे की साइड लगानी है। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये सही आकर बैठा है, मतलब कोई भी हल्का सा भी चुन नहीं है हमारे बैग में। आप रेडी होने के बाद देख सकते हैं। और अब जो ये सिलाई मार्जिन है इसे छुपाते हुए हमने पाइपिंग लगानी है दोनों साइड। तो पाइपिंग हम एक ही सिलाई से पूरी करेंगे। तो एक साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरी तरफ अगर करनी है तो करनी रखनी है आपको, नहीं तो दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद फिर आपको इस तरह से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है ताकि एक ही सिलाई में आपका सिलाई मार्जिन छुप जाए। सेम ऐसे ही हमने उधर भी दूसरी साइड भी हमने पाइपिंग लगानी है, मतलब सिलाई मार्जिन को छुपाते हुए। तो ये हमने सिलाई मार्जिन छुपाते हुए दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है। और अब हमने ऊपर की साइड पाइपिंग लगानी है। तो हमने येलो कलर ही लेना है क्योंकि वो दिखेगा हमारा, तो हमारा कपड़ा कम था इसलिए हमने पाइपिंग इस कलर की लगाई है। तो मैंने देखिए सेम बिल्कुल साइज़ का लिया है। अगर आपके पास लंबी पट्टी है तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाना किस तरह है वो आप वीडियो में पूरा देखिए। तो इस चौड़ाई जो हमने ली है इसकी 2 इंच ली है। और अब हमने किस तरीके से ये पाइपिंग लगानी है वो समझिएगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से लगानी है पाइपिंग। तो ऊपर की साइड से ये देखिए हमने इसे जोड़ा नहीं है, इस तरह से इसे रखना है।
रखने के बाद ऊपर की साइड हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे बैक पर। तो ये देखिए मैंने ऊपर की साइड रखकर लगा लिया सिलाई। तो ये पूरी पट्टी आई है हमारी। अगर आपकी ज़्यादा हो तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर आप सिलाई लगाइएगा। तो मैंने इसलिए आपको इस तरह से बताया है। तो थोड़ी अगर एक्स्ट्रा भी हो तो आपको इस तरह से रखनी है ताकि आपको बाद में वो दिक्कत ना हो। तो फिर उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पाइपिंग को हमने ऊपर की साइड इस तरह से रखना है। पहले एक फ़ोल्ड करना है ऐसे, फिर दूसरा फ़ोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है पूरे पर। तो बस हमारा बैग बन गया है। अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और स्टाइलिश बैग बना है हमारा। तो मैं आपको सीधा रख करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना स्टाइलिश और कितना खूबसूरत है और कितना इजी भी है बनाने में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।